मित्रों नमस्कार। मैं धनीराम पटेल, एडवोकेट बिलासपुर छत्तीसगढ़। और आज चर्चा करेंगे ट्रम्प टेरिफ वार में चीन के सामने तो सरेंडर कर दिया, क्या भारत के सामने भी ट्रम्प टेरिफ वार में सरेंडर करेंगे? चर्चा शुरू करने के पहले आप सबसे आग्रह करूंगा, मेरे चैनल DR पटेल एडवोकेट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, जनवरी 25 में शपथ लेने के बाद ट्रंप ने अप्रैल में दुनिया के देशों के खिलाफ टेरिफ वार शुरू कर दिया, जिसमें चाहे कनाडा हो, मैक्सिको हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, भारत हो, चीन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सभी देशों के खिलाफ 10 से 25 से 50% टेरिफ लगाने का आर्डर पास किया और चीन के खिलाफ 145% टेरिफ लगाने का आदेश जारी प्रेसिडेंशियल आदेश जारी किया। और चीन ने भी 125% टेरिफ लगाने के आदेश दिया। फिर दोनों राष्ट्रों के बीच ये सहमति बनी कि एक व्यापारिक समझौता कर लिए जाए, दोनों राष्ट्रों के हित में है। और समझौता पे चर्चा शुरू होने के बाद, सहमति बनने के बाद, अमेरिका चीनी सामानों पे 30% टेरिफ लगाएगा और चीन अमेरिकी सामानों पर 10% टेरिफ लगाएगा। ये सहमति बनी और 3 माह में व्यापारिक समझौते में अंतिम निष्कर्ष में पहुंच के समझौते करने पर दोनों राष्ट्रों में सहमति बनी। लेकिन अभी 2 दिन पहले ही 3 माह पूरा हो गया, लेकिन व्यापारिक समझौता पर दोनों राष्ट्रों में सहमति नहीं बनी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 3 माह का और एक्सटेंशन दे दिया सहमति बनाने के लिए या बातचीत करने के लिए। लेकिन चीन के जो प्रोडक्ट हैं, जो अधिकांशतः अमेरिकी बाजारों में एक्सपोर्ट किया जाता है, और ट्रेड बैलेंस जो है चीन और अमेरिका के बीच, वो चीन के फेवर में है। लगभग दोनों देशों के बीच $400 बिलियन का जो ट्रेड होता है, उसमें अमेरिका का एक्सपोर्ट जो है वो मात्र $100 बिलियन है और चीन का एक्सपोर्ट जो है $300 बिलियन है। लेकिन टेरिफ वार का उद्देश्य ही चीन को काउंटर करना था। ट्रम्प का जो पहले टेन्योर था उसमें आज चीन के सामने टेरिफ वार में ट्रम्प को, अमेरिका को क्यों सरेंडर करना पड़ा? तो चीन अमेरिका के संबंध के इतिहास में जाएंगे। जब चीन में 1949 में कम्युनिस्ट क्रांति आई, तो चीन और अमेरिका के बीच राजनयिक संबंध भी खत्म हो गया और राजनयिक संबंध अमेरिका ने ताइवान के चांग काई शेक, जो ताइवान की सरकार थी, उसको मान्यता दिया और वहां से राजनयिक संबंध रखा। और चीन से राजनयिक संबंध भी खत्म कर दिया। उसका कारण यह है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी शक्ति, पूंजीवादी गुट और लोकतांत्रिक गुट और
जो साम्यवादी शक्ति जो रूस के नेतृत्व में था, जो चीन भी कम्युनिस्ट बन गया, उनका कम्युनिस्टों की एक अलग गुट बनी और अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध शुरू हो गया। तो चीन में कम्युनिस्ट क्रांति हो गई, इसलिए अमेरिका ने राजनयिक संबंध खत्म कर दिया और मेनलैंड चाइना है उसको मान्यता भी नहीं दिया एक राष्ट्र के रूप में। 1972 में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन सबसे पहले चीन की यात्रा करते हैं और राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए और व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए बातचीत आगे बढ़ती है और 1979 में चाइना, वर्तमान जो चाइना है, चाइना मेनलैंड चाइना और अमेरिका के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होती है। और राजनयिक संबंध इसलिए स्थापित होती है कि अमेरिका का उद्देश्य सोवियत संघ को, तत्कालीन सोवियत संघ को, वर्तमान रूस को काउंटर करना था। उसका एजेंडा था कि रूस को काउंटर करना है और साम्यवाद को दुनिया में समाप्त करना है। उस उद्देश्य में अमेरिका सफल भी रहा और चीन में औद्योगिकरण और लिबरलाइजेशन में पश्चिमी राष्ट्रों ने, यूरोपीय राष्ट्रों ने, अमेरिका ने, ऑस्ट्रेलिया ने के उद्योगपतियों ने और इन राष्ट्रों ने सहयोग किया, वहां औद्योगिकरण किया और उनका लक्ष्य था कि सोवियत संघ को काउंटर करना। लिबरलाइजेशन पॉलिसी शुरू हुई चीन में सबसे पहले 1980 में और तीव्र गति से आगे बढ़ी लिबरलाइजेशन पॉलिसी 90 के दशक में, 80 के दशक में शुरू हुई। पश्चिमी राष्ट्रों के और दुनिया के मल्टीनेशनल कंपनियों ने चीन में इन्वेस्टमेंट किया और चीन दुनिया का एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। आज ट्रम्प को सरेंडर क्यों करना पड़ा है चीन के सामने? इसका कारण है कि अमेरिका के उपभोक्ता मार्केट, जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के जो अमेरिकी मार्केट है, उसमें हर तरह के उपभोक्ता सामान, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे खाद्य के सामान हो, चाहे हर तरह के उपभोग की सामान है, उसमें अमेरिकी मार्केट में चीनी प्रोडक्ट की भागीदारी है 75%। रेयर अर्थ मिनरल में अमेरिका का निर्भरता है चीन पे 90%। जिस रेयर अर्थ मिनरल से इलेक्ट्रॉनिक सामान, कार, सैटेलाइट और फाइटर प्लेन, हर इलेक्ट्रॉनिक वस्तु में यूज होता है। आज रेयर अर्थ मिनरल का एक्सपोर्ट चीन ने जब बंद करने की घोषणा किया तो अमेरिका के कार उद्योग, सैटेलाइट इंडस्ट्री, फाइटर प्लेन की इंडस्ट्री, प्लेन की इंडस्ट्री सब बंद होने के कगार पे पहुंच गया। इसका कारण क्या है कि अमेरिकी लोग चीनी उत्पाद पे इतना निर्भर हो गए हैं कि आज चीन में टैरिफ लगा दिया अमेरिका ने तो महंगाई दर आसमान छूने लगेगी और अमेरिकी लोग ट्रम्प के विरोध करने लग जाएंगे। अब विरोध करने लग गए हैं। जैसे मैंने बताया अभी कि अमेरिकी मार्केट में चीनी उत्पाद की भागीदारी है 75%, रेयर अर्थ मिनरल में 90%। और आज चीन और अमेरिका ऐसे परिस्थिति निर्मित हो गई है, और ये परिस्थिति निर्मित इसलिए हुई है कि रसिया को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने ही
चीन में औद्योगिकरण में सहयोग किया, इन्वेस्टमेंट में सहयोग किया, चाहे वो आईएमएफ के माध्यम से हो, चाहे वो विश्व बैंक के माध्यम से हो। आज चीन और अमेरिका एक दूसरे के लिए, चाहे ट्रम्प अपने डफर नीति के तहत कुछ भी करें, लेकिन चीन अमेरिका एक दूसरे के लिए आवश्यक बुराई बन गए हैं। पॉलिटिकल साइंस की एक वर्ड है आवश्यक बुराई। पूंजीवादी जो पॉलिटिकल थिंकर हैं वो राज्य के लिए बोलते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। वैसे ही चीन और अमेरिका एक दूसरे के लिए आवश्यक बुराई बन गए। वैसे हम देखें, क्या चीन के सामने तो ट्रंप ने सरेंडर कर दिया मजबूरी में, भारत के सामने भी ट्रंप सरेंडर करेंगे? निश्चित ही करेंगे। भारत सरकार ने अभी जैसे रिएक्शन दिया है टैरिफ के खिलाफ और जो रणनीति अपनाया है, और भारत मजबूती से डटा रहेगा, नहीं झुकेगा, तो निश्चित ही आज अमेरिका और भारत भी एक दूसरे के आवश्यक बुराई बन गए हैं। अभी आपने देखा होगा 25% टैरिफ लगाने के बाद फिर 25% टैरिफ की जो घोषणा किया है ट्रंप ने, तो उस घोषणा में फार्मा प्रोडक्ट, दवाई, मेडिसिन जो है उसको, इलेक्ट्रॉनिक सामान को और कुछ मिनरल्स जो हैं उनको टैरिफ से अलग रखा है। क्यों अलग रखा है? जो भारत के फार्मा प्रोडक्ट हैं उसके सबसे बड़े बायर आज अमेरिका है। अमेरिकी मार्केट के जो फार्मा दवाइयों की आवश्यकता है उसके 60% आपूर्ति भारत के एक्सपोर्ट से होता है। आज इलेक्ट्रॉनिक के कई पार्ट्स हैं जिसकी एक्सपोर्ट भारत करता है और अमेरिकी मार्केट उसके बहुत बड़ा बायर है। और आज एक पिछले 25 साल में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर भारत और अमेरिका जो बने हैं, चाहे रक्षा उत्पादन का एक्सपोर्ट हो जो अमेरिका द्वारा भारत में किया जाता है, और भारत द्वारा सर्विस एक्सपोर्ट हो, और इंडियन डायस्पोरा जो है, भारतीय समुदाय अमेरिका में जो है, वह यहूदियों के बाद सबसे बड़े पावरफुल डायस्पोरा है, समुदाय है, जिसकी प्रति व्यक्ति आय यहूदियों के बाद दूसरे नंबर पे इंडियन कम्युनिटी है। और इसको तो आप जानते ही हैं कि जितने मल्टीनेशन कंपनियां हैं उसके सीईओ सब इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं और इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं, चाहे सुंदर पिचाई हो, सत्या नडेला हो, ऐसे करीब 65-70 जो मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ हैं वो ओरिजिन इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं। तो भारत की पॉपुलेशन करीब 1 अरब 42 करोड़, और जो कंज्यूमर परचेजिंग पावर है वो आज ब्लूमबर्ग ने बताया है $17 ट्रिलियन की है। कंज्यूमर परचेजिंग जो पावर है वो $17 ट्रिलियन की है। अमेरिका की $30 ट्रिलियन की है और चीन की $40 ट्रिलियन की है। तो
अमेरिका क्या इतना बड़े मार्केट, इतनी बड़ी इकोनॉमी और नॉमिनल जीडीपी में तो हालांकि 4.2 ट्रिलियन डॉलर है इंडिया की इकोनॉमी, लेकिन परचेजिंग पावर में 17 ट्रिलियन डॉलर की है। तो आज भारत और अमेरिका भी एक दूसरे के लिए आवश्यक बुराई बन गए हैं। वो लैंग्वेज के मामला हो, चाहे डेमोक्रेटिक कल्चर की बात हो, भारत भी डेमोक्रेसी है, भारत में भी डेमोक्रेसी है, अमेरिका में भी डेमोक्रेसी है। तो भारत और अमेरिका भी एक दूसरे के लिए आवश्यक बुराई हैं। और निश्चित ही ट्रम्प की जो दिशाहीन पॉलिसी कितने दिन चलती है अमेरिका में, 1 साल 1.5 साल जो भी है, लेकिन अंततोगत्वा अमेरिका और भारत, मैं मानता हूं, एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते और एक दूसरे के लिए आवश्यक बुराई है। और ट्रम्प को और अमेरिका को जैसे चीन के सामने टेरिफ वार में अमेरिका को झुकना पड़ा, वैसे भारत के सामने भी ट्रम्प को झुकना पड़ेगा और जो टेरिफ जो खेल रहा है ट्रम्प, उसको समाप्त करेगा। ये अमेरिका के लिए भी आवश्यक बुराई है। अब भारत के लिए अमेरिका आवश्यक बुराई है। और जो अभी ऊहापोह की स्थिति है भारतीय शेयर मार्केट में, वो भी कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगी और भारत अपने शर्तों पे अमेरिका से ट्रेड डील करेगी, ट्रेड समझौता करेगी, ये निश्चित है। और अमेरिका को भी भारत के सामने भारत के शर्तों के साथ अमेरिका को सरेंडर करना पड़ेगा, ये निश्चित है। तो आज चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।